नाटकीय सरेंडर के बाद अमित शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सीबीआई ने नहीं मांगा रिमांड। हंगामेदार होगा संसद का मॉनसून सत्र, बीजेपी के लिए महंगाई है अमित शाह से बड़ा मुद्दा। मथुरा में गुरु पूर्णिमा पर रेलवे की खौफनाक बद इंतजामी, ट्रेन की छत इंजन पर चढ़े लोग। सभा में शोर पर आग बबूला लालू, समस्तीपुर से दरभंगा तक कार्यकर्ताओं पर भड़के। और दूसरे टेस्ट से पहले भारत को झटका, गौतम गंभीर के पैर में चोट, मैच खेलना मुश्किल। शाह सवाल और सीबीआई, जब गुजरात और उससे जुड़ी राजनीति का मुद्दा है तो बवाल तो खड़ा होना ही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सोहराबुद्दीन का जो केस है सीबीआई और सियासी दलों के लिए मानो ड्रामा बन गया है। अमित शाह ने 4 घंटे का सरेंडर ड्रामा किया और इसका क्लाइमैक्स तो तब हुआ जब अदालत में पेशी के दौरान सीबीआई ने रिमांड ही नहीं मांगी। अमित शाह पर शिकंजा, सीबीआई के 2 समन, 2000 पन्नों में आरोप। अचानक केस हुआ तेज, अमित शाह की कुर्सी चली गई। सीबीआई जांच में ऐसी फुर्ती के 4 दिन के अंदर गुजरात के एक प्रभावशाली मंत्री को गिरफ्तारी तक देनी पड़ी। जाहिर है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की जांच में सीबीआई की इस त्वरित कार्रवाई ने बता दिया है कि इस देश में कानून के आगे बड़े से बड़ा रसूख छोटा है। किसी भी इंसाफ के लिए जांच की ये तेजी वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 5 साल बाद सीबीआई ने ये फुर्ती क्यों दिखाई। इस केस के कई आयाम ऐसे हैं जो अमित शाह और बीजेपी के सवालों को पुख्ता करते हैं कि क्या वाकई सीबीआई कार्रवाई को लेकर तेज है या फिर उसे पीछे से कोई धक्का मारा जा रहा है। इस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी आरोप फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कांग्रेस सरकार के इशारे पर बनाया गया एक गलत कच्चा चिट्ठा है। केस पर हो रही कार्रवाई की पेचों को समझने के लिए इससे जुड़े कुछ तथ्य जानने बेहद जरूरी हैं। जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन केस के सीबीआई जांच के आदेश दिए। 6 महीने में जांच रिपोर्ट मांगी गई। कोर्ट की दी हुई मियाद जुलाई में पूरी हो रही थी। सीबीआई को जांच रिपोर्ट देनी थी। सीबीआई ने जांच में पूछताछ के लिए शाह को समन भेजा। शाह ने पेशी के लिए मोहलत मांगी तो नहीं मिली और अचानक कोर्ट में 2000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। 22 तारीख को 11 बजे मुझे समन्स दिया गया कि मैं 1 बजे हाजिर हो जाऊं। आप ही जस्टिफाई करिए कि 11 बजे किसी को समन देके 1 बजे बुलाने का मतलब क्या है। जाहिर है सोहराबुद्दीन केस को लेकर सीबीआई की इस त्वरित कार्रवाई पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, सीबीआई ने शाह को मोहलत क्यों नहीं दी। सवाल नंबर 2, समन भेजे जाने के चंद घंटों बाद ही सीबीआई ने 2000 पन्नों की चार्जशीट कैसे तैयार कर ली। सवाल नंबर 3, क्या पूछताछ के लिए समन महज दिखावा था। सवाल नंबर 4, अगर पूछताछ को लेकर सीबीआई इतनी ही गंभीर थी तो उसने रिमांड क्यों नहीं मांगी। सवाल नंबर 5, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि संसद के नए सत्र से पहले जब सरकार महंगाई पर घिर रही है तो ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आ गया। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। 5 साल से एक केस फाइलों की धूल फांक रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद भी 5 महीने तक सीबीआई की सुगबुगाहट सुनने को नहीं मिली। लेकिन न जाने क्या हुआ कि 5 दिनों में ही फुर्ती आ गई। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।